अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी वैलेंसी और आइसोटोप्स की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? अभी जैसे आपको मैंने बताया दैट आइटम कैन फॉर्म आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स। इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एलिमेंट इट विल बी फॉर्म्ड, देन इट विल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है। एंड इफ इट इज़ पार्शियली शेयरिंग इन बोथ द एलिमेंट दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब यही जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की आइदर कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में या आयोनिक बॉन्ड की शक्ल में, जिसमें एक एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड जो बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाली डायग्राम आपके साथ शेयर करूं तो इसमें एक हाइड्रोजन का 4 एलिमेंट्स 4 एटम्स और एक जो है वो बीच में कार्बन का एटम मौजूद है। यानी एक कार्बन जो है वो उसके चूँकि आखिरी जो शेल होता है कार्बन का, मैंने बताया था एटॉमिक नंबर कितना था 6, 2 उसके पहले शेल में और आखिरी शेल में उसके 6 में से 2 उसके पहले शेल में, अगर आखिरी शेल में या सेकंड शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 4 एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग कर सकता है। इससे पहले अगर आप प्रीवियस में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें जिसमें आयोनिक बॉन्ड कम्प्लीटली जो है वो जिसमें हाइड्रोजन का जिसमें सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो था वो कम्प्लीटली क्लोरीन के साथ ऐड हो गया था, तो इसका मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन या एक एलिमेंट के साथ वैलेंसी करने की सलाहियत है। सोडियम जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर सकता है क्योंकि उसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, इस वक्त जो कार्बन का एलिमेंट है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसके आखिरी शेल में, 2 पहले शेल में थे और 4 जो थे रिमेनिंग 6 में से आखिरी जो 4 थे वो जिससे नेक्स्ट उसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल में या इसके शेल में मौजूद थे। अब इसका मतलब है कि वो किसी और एलिमेंट के साथ 4 बॉन्डिंग कर सकता है, 4 की वैलेंसी उसके पास मौजूद है और वो 4 आराम से, इसमें जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है। एक कार्बन का एटम 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ चूँकि वो कंबाइनिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 और हाइड्रोजन के पास तो होता ही बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 एटम्स में हर एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और चारों के चारों जो है यानी 4 एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं ये, और हर एटम ऑफ हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, कार्बन एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। ये वही मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये वही मीथेन गैस है जो हमारे घरों में आ रही होती है। तो इस तरह से हर एलिमेंट में जितने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ जितनी भी उसके किसी और एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे अगर सोडियम की 1 है, पोटेशियम की भी 1 है, सिल्वर की भी 1 है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में होते हैं तो उसके पास 2 है वैलेंसी, मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में 2 होते हैं तो उसकी वैलेंसी 2 है। अच्छा, हीलियम और नियोन के 0 होते हैं क्योंकि हीलियम के जो दूसरा शेल होता है उसमें चूँकि मौजूद ही नहीं होता, एक ही शेल होता है उसके पास, हीलियम की बात हम कर रहे हैं, तो लिहाजा उसकी वो किसी के साथ और शेयरिंग नहीं कर सकता। नियोन भी किसी और के साथ शेयरिंग नहीं करता। मोस्टली ये जो हीलियम नियॉन यानी जो जिसको हम कहते हैं ना नोबल गैसेस, वो आमतौर से किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते, अलग अलग ही जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं या अलग ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर हम वापस आ जाएं आइसोटोप्स की तरफ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया कि जितने भी यानी उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो सेम रहें, लेकिन बाज़ औक़ात जो उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो उनमें चेंजिंग आ सकती है, यानी उसके एक ही टाइप के 2 से 3 वर्जन्स अगर मौजूद हों तो दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एज एन आइसोटोप। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपको मैंने बताया कि कार्बन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसे होता है कि उसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कभी 7 और कभी 8 हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज तो होता नहीं है, वज़न ज़रूर होता है लेकिन न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, तो लिहाजा उसके सिर्फ वज़न में फ़र्क आता है, किसी केमिकल प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं आता, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी नंबर में तो चेंजिंग आती है, लेकिन चूँकि उसके पास का चार्ज ही नहीं होता प्रोटॉन्स का, लेकिन चूँकि वज़न में फ़र्क आ जाता है, लिहाजा हम इसको उसके डिफरेंट वर्जन्स कहते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन आइसोटोप। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन जो है वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस में कुछ फॉर्म्स में वो 7 न्यूट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स के साथ भी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर उसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है, कभी 12
नॉर्मली 12 में ही होता है, कभी वो 13 और कभी 14 में एग्जिस्ट करने लगता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम रहें, लेकिन बाज़ औक़ात उसके दूसरे वर्जन्स की में एग्जिस्ट होने की वजह से उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में कुछ आगे पीछे नंबर्स हो जाते हैं या उनकी चेंजिंग हो जाती है। इस तरह के एलिमेंट को कहते हैं कि ये एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन आइसोटोप. I hope there is no difficulty, but if still you find any difficulty, you may ask. In this way we have finished the chapter for the यानी अब हमारे पास सिर्फ रह गया है असाइनमेंट, उसके लिए फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक नई वीडियो शेयर करती हूँ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़.